अब हम लोग ये तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें हम रैखिक समीकरण के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समीकरण क्या होता है और समीकरण युग्म क्या होता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हम देख लेते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर हो उसे हम बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो, इसका जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का होता है, जहां पर a जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें ध्यान से देखना है, इसमें एक ही चर है, इसमें सिर्फ एक ही चर है जो कि x है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक ही जैसा होगा, ax प्लस बी के रूप का होगा। ओके, इसमें से a कितना है, 2 है, b कितना है, 6 है, बराबर जीरो। इसमें कितने चर हैं, एक ही चर है। जब एक चर होगा किसी समीकरण में, सिर्फ x होगा या y होगा, तो उसे हम बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें जो a और b है वो वास्तविक संख्या है, x क्या है, एक चर है, a क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, अचर है। इतना समझ में आ गया। इसमें हमारा a कितना है, 2 है, b कितना है, 6 है। a कितना है, 2 है, b कितना है, 6 है। आगे हम देख लेते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होंगे उसे हम बोलेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो, जिसमें x भी हो और y भी हो तो हम बोलेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का होता है। तो इसमें x और y क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। x और y तो चर हो जाएगा। a और b क्या हो जाएगा, a और b दोनों गुणांक होंगे। a किसका गुणांक होगा, x का, b किसका गुणांक होगा, y का, c जो होगा, c जो होगा वो अचर पद होगा, c अचर पद होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 5। अब अगर हमें यहाँ से a, b और c का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसी से हम तुलना करके निकालेंगे। देखो, a का मान कितना हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2। b का मान कितना हो जाएगा, 3। b का मान कितना हो जाएगा, 3। और c का मान कितना हो जाएगा, -5। हम किससे कंपेयर करते हैं, प्लस वाले से कंपेयर करते हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस। हम समझते हैं a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, -5। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -5। इसे ही हम बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। आगे हम देख लेते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ही है, लेकिन इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखो, ये पहला एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है। x माइनस वाई प्लस 7 बराबर जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है। 4x प्लस वाई बराबर 8, ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का है। ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का है। देखो, अगर इसमें डाउट हो रहा है इस वाले समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, देखो 4x प्लस वाई, इस वाले 8 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब इसमें से हम a b c निकाल सकते हैं। a बराबर कितना है, 4 है, b बराबर कितना है, 1 है, c बराबर कितना है, -8 है। ये हो गया। इस तरह से हम करेंगे। हमारा जो भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया रहेगा, सबसे पहले हम बराबर के उस साइड वाले को इस साइड लेकर आएंगे, उसके बाद हम इससे कंपेयर कर लेंगे, इससे हम तुलना कर लेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी से हम तुलना कर लेंगे, हमारा a b और c तीनों का मान निकल जाएगा। इसको हम आगे देख लेते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, ये क्या होता है, युग्म का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पेयर। अगर हमें दो दो समीकरण दिया होगा तो उसे हम बोलेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। जो समीकरण होगा वो दो चर वाला होना चाहिए और हमारे पास समीकरण का युग्म होना चाहिए। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लो, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसमें भी ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा, बराबर 0 होगा। इन दोनों समीकरण में भी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा। इसमें भी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा। जो पहला समीकरण होगा
उसमें जो ए बी सी होगा उसको हम बोलेंगे A1 B1 C1। जो दूसरा वाला समीकरण होगा उसमें जो ए बी सी होगा उसको हम बोलेंगे A2 B2 C2। तो इसमें क्या हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा पहले वाले समीकरण के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। पहला क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। दूसरा है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें जो ये 2 है वो A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ये क्या है, A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो इस तरह से हम निकालते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये जिसको निकालने आ गया उसको वो अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, वो सारा सॉल्व कर लेगा। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछा जाता है। ये अच्छे से निकालना सीख लेना, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ओके, ये तीनों केस याद कर लो कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो एक हल होगा, जब समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, जब संपाती रेखाएं होंगी तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, कि हमें सिर्फ समीकरण दिया रहेगा और हमें पता लगाना रहेगा कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या फिर समांतर रेखाएं हैं या फिर संपाती रेखाएं हैं, या कभी कभी ऐसे पूछता है कि उसका अद्वितीय हल है कि नहीं, या फिर उसका कोई हल नहीं है, या फिर उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें सिर्फ समीकरण दिया रहेगा, तो उसको हम कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं। जो भी समीकरण दिया रहेगा उसका पहले हम A1 बाई A2 और B1 बाई B2 निकालेंगे। हम चेक करेंगे कि ये रेशियो जो है, ये जो अनुपात है वो बराबर है कि नहीं। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि A1 बाई A2 बराबर है कि नहीं B1 बाई B2 के। अगर A1 बाई A2 बराबर नहीं होगा B1 बाई B2 के, तो उस केस में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी वो दोनों रेखाएं, और अद्वितीय हल होगा। अगर कहीं ये A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर निकल गया, यानी कि इन दोनों का अनुपात, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात, ये दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हमें C1 बाई C2 भी चेक करना पड़ेगा। अगर C1 बाई C2 भी बराबर आ गया तो इसका मतलब A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 ये तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर होंगे इसका मतलब वो दोनों सेम ही लाइन है। अगर दोनों सेम लाइन होगा तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ठीक ऊपर है। इस केस में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर वहीं हमारा A1 बाई A2 और B1 बाई B2 सेम आ गया, इसका रेशियो सेम आ गया, लेकिन ये C1 बाई C2 सेम नहीं आया, तो हमारा ये वाला केस हो जाएगा। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 होगा, लेकिन ये C1 बाई C2 बराबर नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। इस केस में कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तो कहीं टच नहीं कर रही होंगी, कहीं क्रॉस नहीं कर रही होंगी, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। एकदम अच्छे से याद कर लो कि सबसे पहले हम A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशियो चेक करेंगे। अगर ये बराबर नहीं होता है तब तो अद्वितीय हल हो गया, लेकिन अगर A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर निकल जाता है तब हम C1 बाई C2 की तरफ जाएंगे। अगर C1 बाई C2 भी उसके बराबर आ गया तब तो ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी। अगर C1 बाई C2 बराबर नहीं हो रहा है, सिर्फ A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर हो रहा है, लेकिन C1 बाई C2 बराबर नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। उसी का अब हम थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं और हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ है और 4x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो, 2/4 क्या बराबर लग रहा है 3/1 के? 2/4 क्या बराबर लग रहा है 3/1 के? यानी कि A1 बाई A2 क्या बराबर लग रहा है B1 बाई B2 के? A1 बाई A2 और ये B1 बाई B2 दोनों बराबर नहीं हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो इस केस में एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा समीकरण हम देख लेते हैं। अगर 2x प्लस 3y बराबर 6 लिखा हो, 4x प्लस 6y बराबर 10 लिखा हो, तो देखो A1 बाई A2 कितना आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2, B1 बाई B2 3/6 यानी कि 1/2। A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशियो सेम है। इसका मान भले सेम हो या ना हो, लेकिन अगर इसका रेशियो सेम है, देखो 2/4 कट के क्या आ जाएगा 1/2, 3/6 कट के क्या आ जाएगा 1/2। तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 के रेशियो में है, लेकिन ये क्या है 6/10 है, ये 3/5 आएगा। इसका मतलब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 तो है, लेकिन ये C1 बाई C2 बराबर नहीं हो रहा है। तो इस केस में ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी
और ऐसे में इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो हम बोलते हैं कि नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 6y बराबर 12। देखो 2/4 क्या है, 1/2, 3/6 क्या है, 1/2। और ये वाला जो है सी वाला जो पार्ट है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो -6 -12 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, 6/12 दोनों प्लस है तो हम लिख सकते हैं 6/12, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं हैं और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।